वजी साहब, ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हमने सुनाई वो आपने सुनी। शौकत तरीन साहब की हुकूमत उन्हें वजीर ख़जाना बनाना चाहती है। अब वजीर आज़म की जो इकनॉमिक काउंसिल है उसके वो कन्वीनर हैं, मगर वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने आते ही इस मईशत का बेड़ा गर्क किया और अब भी मईशत की कोई सिमत नहीं है। आप भी समझते हैं कि वाकई कोई सिमत नज़र नहीं आ रही अभी भी, हालांकि IMF के प्रोग्राम में चले गए हैं, कुछ तरक्की के आसार नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई सिमत नहीं है। चंद दिनों के अंदर अंदर एक मिनिस्टर को बदल दिया जाता है, दूसरा आ जाता है, वो अनाउंस कुछ करते हैं, फिर अगले दिन कैबिनेट कमेटी में कुछ और हो जाता है। मैंने इतनी जो गवर्नेंस का लफ्ज इस्तेमाल होता है, मैंने इतनी बुरी गवर्नेंस, इतने बुरे तरीके से किसी हुकूमत को चलते हुए नहीं देखा, कम से कम फाइनेंशियल इश्यूज के हवाले से। कि एक दिन तो बताया जाता है कि ये सबसे अच्छा वजीर खजाना है और इस पर पूरा एतमाद है, 4 दिन के बाद उनको फारिग कर दिया जाता है, एक और आता है उसको अगले दिन फारिग कर दिया जाता है। मैं तो शौकत तरीन से यही कहूंगा कि उनको इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाकई बहुत ही गंभीर और बहुत ही अजीब और गरीब कुआं है जिसमें पड़ गए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। और साहब, मगर मईशत के लिए हमने देखा है कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, जो इस हुकूमत के पास है। अपोजिशन इस हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। दूसरा फैक्टर होता है कि जी इदारों की तरफ से मुदाखलत ना हो, तो इदारों की तरफ से मुदाखलत तो क्या होगी, इदारों का भरपूर ताउन इस हुकूमत को हासिल है। तो फिर असल में मसला क्या है? मसला यह है कि क्या मईशत असल में बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए नहीं संभल रही, या फिर इनके जो फैसलों का अदम इस्तेहकाम है, जो फैसले बदलते रहते हैं, उसकी वजह से मईशत नहीं संभल रही? इनको ऑपोजिशन का मसला नहीं, इनको अपने आप से मसला है। अब यही देखें ना कि एक दिन कोई कुछ कहता है, उसके बाद दूसरा वो कहता है कि ऐसा हुआ ही नहीं या फैसला नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा जाता है, नए वजीर खजाना आते हैं। तो ऑपोजिशन से इनको डर नहीं होना चाहिए, इनको अपने आप से होना चाहिए, इनकी नाअहली से होना चाहिए। मेरे ख्याल है कि मैं तो शुरू से ये कहता आया हूँ इस गवर्नमेंट के बारे में कि इनको मईशत चलानी नहीं आती। और अभी मुझे नहीं मालूम 2.5 साल, 2.25 साल होने को हैं, और कितना वक्त चाहिए लोगों को ये इस बात पर पूरा यकीन करने का कि वाकई इनको नहीं आती। आपने जो बात की ना, एक बहुत अहम बात होती है इस्तेहकाम। अगर आप देखें, अगर आमतौर पे 4-4, 5-5 साल के वजीर खजाना होते हैं। मनमोहन सिंह पहले 5 साल के लिए वजीर खजाना थे, उसके बाद वजीर आजम बन गए। हमारे यहाँ भी कुछ अरसे के लिए सागदार थे, काफी अरसे रहे। तो एक इस्तेहकाम चाहिए होता है, मार्केट्स को भी चाहिए, IMF को भी चाहिए, पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं उनको भी चाहिए। कम से कम समझ आनी चाहिए कि चले अच्छा बुरा एक शख्स है वो चला रहा है। इधर तो ये हो रहा है कि आए दिन कोई नया आ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत सिग्नल है। दूसरी चीज, IMF के साथ मुआहिदा हो रहा है, रुक गया था, दोबारा शुरू होता है। अगर हफीज शेख IMF के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो मेरे ख्याल से थे, उनको इस हद तक लिया जाता है कि हाँ ठीक है, ट्रांस शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद फारिग कर दिया जाता है। फिर हमाद अजहर आते हैं, फिर उसके बाद आज मुझे नहीं पता कि कौन वजीर खजाना है, और कल का तो बिल्कुल किसी को नहीं पता कि कौन होगा। तो इस तरह के सिग्नल्स देना सारी मईशत के हवाले से ये बहुत तबाहकुन चीज। तो आप समझते हैं कि भारत से चीनी और कपास दरामद करने का फैसला एक दुरुस्त फैसला था, उस पर कायम रहना चाहिए था, या फैसला ही नहीं करना चाहिए था इस वक्त मुआशी हालात को देखते हुए, हालात देखते हुए? मेरे ख्याल सही फैसला था। मेरे ख्याल है हिंदुस्तान के साथ तिजारत बढ़ानी चाहिए। ये कुछ समझ नहीं आती, इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं है कि अगर आपके पास किल्लत है और ऐसी जगह से आपको चीजें सस्ती मिल रही हैं जो बिल्कुल चंद मील दूर है, वहां से जाके आ सकती हैं। कॉटन की शॉर्टफॉल है, यान का मसला है, चीनी की किल्लत है, आवाम के लिए फायदा होगा, सस्ती हो जाएंगी। तो फिर ये देखें, कश्मीर का मसला जब ये फैसला हो रहा था वो वही था, 48 घंटे के बाद भी वही था, कोई तब्दीली नहीं आई कश्मीर में, हिंदुस्तान की पॉलिसी वही रही है। इनको पहले भी पता था और बाद में भी पता था, और ये भी हुआ है। ये पूछा गया, जैसे वजीर आजम ने पूछा वजीर खजाना से कि आपने ये फैसला किस तरह कर लिया, तो उन्होंने यही कहा कि भाई आपने फैसला किया था, आपने अप्रूवल दी थी, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। तो ये हैट्स चाहे 2 पहने या 6 पहने या 5 पहने, शख्स एक ही है, वो ही चला रहा है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये मईशत किस तरह चल रही है, ये मुल्क किस तरह चलाने की कोशिश करें, अगर इसमें कोई चलाने की कोशिश भी की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये इतनी मजे का खेज बात है कि एक दफा कॉमर्स मिनिस्टर हमारे वजीर आजम है, इमरान खान साहब, वो कॉमर्स मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि ये करना चाहिए। वजीर खजाना उसको एक कदम आगे लेके जाते हैं। जब 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 कैबिनेट की मीटिंग होती है वही लोग होते हैं, वजीर खजाना भी होते हैं, वजीर आजम भी होते हैं, उन पर प्रेशर डाल दिया जाता है जैसे कि उनको पता नहीं कि ये होने वाला है। तो ये बिल्कुल अजीब व गरीब खेल है जो किसी के पल्ले नहीं आ रहा, ना इनके पल्ले आ रहा है, ना हम लोग जो इनको देखने की समझ कर रहे हैं हम देख रहे हैं ये क्या ड्रामा क्या चल रहा है।